हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। हम भी मस्त चल रहे हैं, कुछ कुछ काम चलता रहता है, कुछ बच्चों के। एकदम मजेदार बात है, पति से लड़ाई करनी थी। बिल्कुल मैं लड़ाई के मूड में थी। मैंने स्टार्ट कर दी लड़ाई। डैडे 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 जितना बोलना था ना वो बोल दिया। मतलब हमारी लड़ाई मतलब जुबानी लड़ाई। अभी हाथ पैर को चल के लड़ाई होगी नहीं पति के साथ भैया। तो पति के साथ लड़ाई के मूड में थी और मैंने लड़ाई स्टार्ट कर दी। अब इतने गौर से क्या देख रहे हैं आप लोग भाई? अभी लड़ाई स्टार्ट ही हुई थी। लड़ाई एंड तक तो जब पहुंचेगी तब, ये लड़ाई का फाइनल राउंड तब होगा जब देखो भाई सब लोग कितने अच्छे से सुनने को तैयार है। पति के साथ लड़ाई। फिर हुआ यूं, मैंने चालू कर दी लड़ाई। लड़ाई चालू हो गई। वर्ल्ड वॉर नहीं चालू हुआ था, पति के साथ लड़ाई चालू हुई थी। बट उस लड़ाई का रूप ही अलग हो गया। अब आप बता सकते हो वो लड़ाई क्या हुई? चलिए मैं जरा ये थोड़ा सा पेंट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पति के साथ लड़ाई का नतीजा क्या हुआ। और वो लड़ाई हुई भी तो कैसी लड़ाई हुई, और लड़ाई हुई तो क्या लड़ाई हुई। अच्छा, दुनिया में ना अलग अलग तरह के इंसान होते हैं। मैं सोच रही थी कि हम लोग फ्रेंडशिप डे जो मनाते हैं ना, वो दोस्ती का डे, फ्रेंडशिप डे, वो अलग मनाते हैं। फ्रेंडशिप एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं। पता ही नहीं होता दोस्त कब बन जाते हैं। मतलब फ्रेंडशिप डे तो एक कॉमन डे है ना, कि जब सब पूरा दुनिया ऐसा मना रहा है सेम डे में फ्रेंडशिप डे कि हम कब। लेकिन फ्रेंडशिप एनिवर्सरी नहीं होती है। फ्रेंडशिप का जो बर्थडे होता है ना, कि फ्रेंडशिप हमारी दोस्ती की शुरुआत कब से और कहाँ से हुई। अच्छा है वो एक दिन मिला हुआ है कि सब लोग एटलीस्ट उस बहाने तो कुछ अपने फ्रेंडशिप के लिए करते हैं। लेकिन मेरे जो थॉट है ना, उसके हिसाब से हम वो दिन ही नहीं याद कर पाते कि हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत कहाँ से हुई। चाहे वो स्कूल फ्रेंड हो या ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पे मिले हुए दोस्त हो। ऐसा नहीं होता कि हम उस लम्हे को अच्छे से याद कर पाए कि अच्छा इस वजह से हमारी फ्रेंडशिप हुई। क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप ऐसे ही होती है, पहले हम एक दूसरे को मिलते हैं, मतलब कहीं भी जानते हैं, समझते हैं। चाहे स्कूल में भी हो, हम कब मिले, हाँ हम क्लास में मिले, लेकिन हमारी वो पहली बात कब हुई वो हमें नहीं याद होता है। और हर किसी से ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही आपकी बात हो जाए और आप अच्छे फ्रेंड बन जाओ। ऐसा फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता है। जस्ट आया ख्याल तो सोचा चलो शेयर कर दूँ। आजकल दोस्ती के ऊपर रील बना रही थी। होली भी आ रही यार। हमारे यहाँ चिप्स पापड़ नहीं बनते, फिर भी मैंने सोचा मैं बनाऊंगी। पता नहीं क्या बनाऊंगी, देखते। बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगी भाई, चिप्स पापड़ बनाऊंगी। अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो मैं बात करी थी पति से लड़ाई की। पति से लड़ाई करनी थी मुझे, पति से लड़ाई चालू कर दी। अब पति से लड़ाई क्या ही बोलूँ, उसका भयंकर परिणाम बोलूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ना ये बोल क्या रही है, पति से लड़ाई, पति से लड़ाई। इतनी देर से मैं अपने पति से लड़ाई की बात बता रही हूँ आपको। तो हुआ यूँ कि मैंने पति से लड़ाई करनी थी और मैंने पति से लड़ाई की ठान ली। टेबल पे बैठ के आराम से करती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगी और फिर क्राफ्टर्स विद परीक्षा पे नहीं जा पाएगी। आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं जो अभी सूख रही हैं, मैं वो भी आपसे दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मिंत्रा, टैग करूँगी मिंत्रा को भी। ये मिंत्रा के क्यों बता रही हूँ मैं टैग करूँगी, आप देख लीजिएगा इसमें मिंत्रा का क्या है खास। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिंत्रा से इस पर आई हुई है, हैशटैग मिंत्रा। और अच्छा लग रहा है ये, अभी पेंट नहीं हुआ है। एंड उसके साथ मैंने ये भी आज बनाया जो अभी ड्राई हो गया है काफ़ी हद तक, ये इंस्ट्रूमेंट्स। तो अच्छा लग रहा है। जब ये कलर हो जाएगा तो ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। अभी कलर नहीं हुआ तो पता नहीं चल रहा, आप लोग पता नहीं चल रहा। फिर से कॉल आ रहा। तो पति से लड़ाई की बात कर रही थी मैं। तो जब ठाना कि आज पति से लड़ाई करनी है ना, तो पति से लड़ाई करने में हुआ क्या, भयंकर। अब वो उससे ज़्यादा एक्सट्रीम तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आप सोचो कि जब ऐसा गुस्सा आता है ना, तो फिर मन करता है किसी का सर ही फोड़ दो। वैसे तो किसी का सर फोड़ती नहीं हूँ, अभी तक फोड़ा नहीं है। तो बच्चे चिल्ला चिल्ला के सर फोड़ देते हैं।
मतलब मजाक कर रही हूँ कि ऐसा होता है लाइफ में। अच्छा चलिए मैं बताती हूँ हमारी लड़ाई में क्या हुआ। पूछें किस बात की लड़ाई? अरे वो तो सब छोड़िए ही, ये तो लड़ाई ही लड़ाई है बस। किस चीज की लड़ाई है? चुप रहने की लड़ाई। अब मैं लड़ने को तैयार बैठी हूँ, मैं बोले जा रही हूँ और अगला इंसान बोल नहीं रहा, तो जब अगला इंसान बोलेगा नहीं तो लड़ाई कैसे होगी यार? लड़ने के लिए कम से कम दो लोग का बोलना तो जरूरी है। ऐसे ही है मेरे पति, ऐसे भी नहीं है, जब गुस्सा होते तो सुना देते हैं, जब उनको गुस्सा होता है सुनाना होता है तो सुना देते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रही थी, कैसे होती है पति से लड़ाई। लड़ाई मतलब दो लोगों का बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो लड़ाई दंगा बन जाती है, वो लड़ाई वर्ल्ड वॉर बन जाती है जब सिर्फ एक ही इंसान बोलता है, और इधर ही चिड़िया बोल रही है और इधर मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे ही होता है कभी कभी कि जब आपको गुस्सा है, कुछ बोलने का बड़बड़ करने का मन करे, तो फिर अगला चुप हो जाता है। फिर आप क्या बोलोगे, किससे बोलोगे? फिर मैं पूछ रही थी कि अगर भगवान ने सबको चुप ही बना दिया होता तो क्या होता? फिर बताओ ना, हम ऐसे वीडियोस कैसे डालते अगर सब कोई चुप होता तो? हम कुछ ऐसी हरकतें करते गूंगे राजा बन के। कितना मुश्किल होता है ना यार। एक्चुअली जो मशीन होती है ना उसको चलाते रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है, वो जंग लग जाती है। डॉक्टर भी बोलता है शरीर है ना तो उसका यूज करते रहना चाहिए, मतलब आप चलते रहो, वॉक करते रहो, घर के काम करते रहो, तो बहुत एक्टिव रहते हो। ऐसे ही जुबान है, जुबान हर टाइम चलाते रहनी चाहिए। जी नहीं, जब मतलब हो तब बोलना चाहिए, नहीं तो चुप रहना चाहिए। अब सोचो मैं क्या बातें करूँ, मैं कभी कभी ऐसी बातें करती हूँ। खुश रहना इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो खुश रहो ना, कोई चुप रह के खुश रहता है और कोई बोल के खुश रहता है। सबकी खुशी का मतलब अलग अलग होता है। अब मैं जा रही हूँ इसको पेंट करने, इसको पेंट करूंगी, इसको पेंट करूंगी, कि मेरे स्कूटर को अभी लगाऊंगी जगह पे, क्योंकि ये ड्राई हो गया है। मैं दिखाऊँ ये स्कूटर, फैन बंद है आवाज़ के लिए, लेकिन बच्चों की आवाज़ आ रही है, बच्चे नीचे खेल रहे हैं इसके लिए आवाज़ आ रही है। मैं ना ये स्कूटर पेंट कर रही थी, तो जब बनाया था तब कुछ नहीं सोचा था कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, जैसे उसको बना दिया था। देन अब ये ड्राई हो गया तो पेंट भी करना इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको पेंट कर रही थी। फिर पेंट करते करते मतलब एक चीज़ सोच रही थी कि इसको कौन से कलर से मैं पेंट करूँ। फिर वो करते करते ना एक दिमाग में बात आ गई। बताऊँ क्या बात आ गई? अभी पति से लड़ाई की बात नहीं है, अभी दूसरी बात याद आई है। मतलब आती रहती है और काम की बात है यार। मैं सोच रही थी वही, अभी एकदम से हुआ कि चलो ठीक है, इधर से रिकॉर्ड होते होते इधर से भी रिकॉर्ड होता रहेगा, तो दोनों काम मेरे हो जाएंगे। बट इधर है कि हाथ का ध्यान रखना पड़ता है और अपना इसके ऊपर कलर्स का। तो मैं वो सोचते सोचते सोच रही थी कि मेरा स्कूटर मैंने बनाया, मैंने सुखाया, अब मैं पेंट कर रही हूँ, तो मैं मेरे कलर से करूँगी पेंट। जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी। एग्जैक्ट ऐसी तो लाइफ हो गई है आजकल की, है ना? पहले क्या होता था, छुट्टियाँ होती थी और खुश होते थे बचपन में कि जाएंगे अपने रिलेटिव्स के घर जाएंगे। नहीं, बहुत नहीं होता था तो दादी के घर जाने की खुशी होती थी, क्योंकि हम लोग अलग रहते थे, दूर रहते थे दादी के घर से। फिर वहाँ दादी के घर से जाके वहाँ से हम मासी के घर जाते थे, अपनी नानी के घर जाते थे, तो वो एक खुशी होती थी उस एज की कि हम वहाँ जाएंगे। तो आजकल छुट्टी होती है, बच्चे बोलते हैं हमें घूमने जाना है, हमें किसी के घर नहीं जाना है। अब गलती किसकी है पता नहीं, गलती किसी की नहीं है। हम शायद ऐसे अलग होते होते न्यूक्लियर हो गए हैं, इतने ज़्यादा अलग हो गए कि अभी कोई किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता, कोई किसी के घर जाना ही नहीं चाहता। अभी तो फिर भी गनीमत है कि एक जो हमारी जनरेशन है ना, उसका प्रेशर है, उस हम जनरेशन के जो लोग हैं वो चले भी जाते हैं जो, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन होगी वो क्या होगी? एक टाइम के बाद जब वो भाई बहन भी अलग दूर रह के पढ़ाई करने लगेंगे ना, तो भी एक दूसरे से मिलना नहीं पसंद करेंगे। मतलब नहीं, हमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि सबके अंदर ये हो गया है, उसके घर जाएंगे तो उसको काम पड़ेगा,
उसको पता नहीं छुट्टी होगी कि नहीं होगी, मतलब अटैचमेंट नहीं रह गया है। बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे बम बुम आवाज़ें होती रहती है पूरे टाइम, तो वो एक प्रेशर अलग हो गया है। और एक चीज़ और ख्याल आई, हमारे ऊपर भी बड़ा प्रेशर है यार, हर टाइम खुश रहने का, हर टाइम दुनिया को दिखावा करने का कि हम खुश हैं, हम मेंटली बहुत अच्छे हैं, हम पॉजिटिव हैं तो हैं, दिखाने का क्या ज़रूरत है। मतलब वीडियो बनाते हैं हम लोग, दिखाते हैं, मतलब वो बात नहीं करी। आप ऐसे बिना वीडियो के भी, ऐसा नहीं कि सब लोग वीडियो बनाते हैं और मेरे आसपास के जो लोग हैं वो सिर्फ वीडियो में ही नज़र आते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को देखो, आप हर कोई वही बोलता है खुश रहो, पॉजिटिव रहो, अच्छी बात है खुश रहो, पॉजिटिव, लेकिन इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में दुख हैं वो आएंगे, परेशानियां हैं वो आएंगी और उनको फेस करना है। ज़रूरी नहीं हम पॉजिटिव हो हर टाइम, हमारा मन करे तो हम रोएंगे भी ना, तो रो भी लेना चाहिए। मतलब ये कोई प्रेशर झेल के जीने की ज़रूरत नहीं है। शायद मेरी बातें बहुत लोगों को समझ में आ भी जाएंगी और बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आएंगी, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि जो है जैसा सिचुएशन, जैसी चीज़ है ना वैसी झेलो, वो चीज़ को निकलो वहाँ से, तब वो समझ पाओगे। और एक बात पे गौर करना, जो मैंने पहले बोली, बहुत ही गहरी बात है और इम्पोर्टेंट भी है कि अभी तो रिश्ते नाते ही ख़त्म होते जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं रह गया, ऐसा लगता है। हाँ, किसी को इवन फ़ोन करने से पहले भी सोचना पड़ता है, यार उसने तो फ़ोन किया नहीं बहुत दिन से, तो अभी हम फ़ोन करेंगे, रहने चाहिए, रहने देते नहीं करते हैं। तो मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो सिर्फ मेरी सोच नहीं, आप लोगों में भी से बहुत सारे लोग होते होंगे। ये बन गई मेरी स्कूटर, अभी इस पर बहुत कुछ बचा है, ये ऐसे नहीं रहने वाली है, लेकिन हाँ फिर भी दिख रही ना, ये है ना स्कूटर, भाई क्ले वाली स्कूटर है, असली वाली नहीं है। असली वाली अभी देख कर आई थी मैं मॉन्टेरिया विलेज में। तो चलिए, हमारे ऊपर भी प्रेशर है काम का, पॉजिटिव रहना चाहिए, बट हर टाइम जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव हो। जब मन करे रो लिया करो, बिंदास। ये जीवन है और जीवन ऐसे ही होता है। जीवन सिर्फ ऐसा नहीं होता कि गुलाब का फूल बिछा है पूरी राहों में। माता सीता भी ना महलों में पली बड़ी और ज़िंदगी उन्होंने गुजारी जंगल में। वैसे पहले के लोग प्रिपेयर कर देते थे अपनी औलादों को, मतलब कि आप हर सिचुएशन में रह सको। तो वही चीज़ है कि हमको भी बच्चों को प्रिपेयर करना होता है कि हर सिचुएशन में वो रह सके, हर सिचुएशन को वो पार कर सके। अब मैंने उसकी सीट जो है ना येलो कर दी, क्या मस्त लग रही, एकदम वाइब्रेंट लग रहा, लाइटिंग जल रही। और यहाँ पे ऊपर ग्रीन करूँगी और इसके ऊपर मैं पर्पल करूँगी। तो ऐसी चीज़ें कर देनी चाहिए लाइफ में, हाईलाइट कर देना चाहिए चीज़ों को, अच्छा लगता है थोड़ा सा हाईलाइट कर देने से। 0 नंबर के ब्रश से हाईलाइट लगता है करना पड़ेगा, इससे तो ये दिख जाएगा, दिखा रहा है इधर से, बट इट्स लुक सो प्रिटी। अभी इस पर बहुत कुछ होगा, दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे आप देखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एक साथ बोलने का हो गया यार। शेयर करिए, लोगों को बताइए कि मनीषा इज़ हियर। मनीषा ऐसे नहीं दिखती है, बहुत कंप्लेन रहती है लोगों को, मनीषा ऐसे नहीं दिखती है, मनीषा ऐसे दिखती है। और मुझे से फिर किसी ने बोला मैं ऑनलाइन तो आती ही नहीं हूँ जो तुमको देखूँ, और फिर ऐसे कुछ लोग तो नज़र रखने के लिए आ जाते हैं कि मनीषा कर क्या रही है। ऐसे नज़र रखना ज़रूरी है, नज़र रख लेना चाहिए, एटलीस्ट पता तो चल जाता है इंसान जिंदा है कि तय हो गया। पता चला किसी दिन फ़ोन आ गया तो गलती से, अरे तुम तो निकल पड़े थे भाई, कहाँ से आ गए, कुछ नहीं। चलो भाई, प्रेशर बहुत है लाइफ में, मैं नहीं बोल रही कि प्रेशर नहीं है, लाइफ में बहुत प्रेशर है, बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर। लेकिन यार हम प्रेशर हम ही क्यों झेलें यार, बहुत कुछ है लेकिन रहने दो। काम करो मनीषा, कुछ तो कंटेंट मिलना चाहिए ना डेली ब्लॉगिंग के लिए। वही सोच रही क्या कंटेंट निकालूं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिलते हुए, खुशी हुई, अच्छा लगा। वो लोग उस टाइम पे आगे बढ़े ना, जब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोग कह भी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो ये है ना वो रखी कायम और आगे बढ़े और अच्छा लाइफ में किया। तो ऐसे ज़रूरी होता है लाइफ में आगे बढ़ना और अपनी चीज़ों को ध्यान से करना। अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जीनी चाहिए, लेकिन जब जो मन करे कर लिया करो। हंसने का मन करे हंस लो, रोने का मन करे रो लो, लड़ाई करने का मन करे तो लड़ लो, खाना बनाने का मन करे तो खाना भी बनाना है। और मंदिर भी जाना है, तो अभी मैं ये काम निपटा के फटाफट जाऊंगी मंदिर बच्चों को लेके, क्योंकि फिशेस को खाना डालना होता है, तो बाकी दिन तो उनको टाइम मिलता नहीं है खाना डालने के लिए।
मछलियों को खाना खिलाने के लिए। और अभी घर में मैं एक्वेरियम नहीं रख पाती क्योंकि पता नहीं क्यों फिशेज जब चली जाती है ना इस संसार को छोड़ के तो बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है मुझे। फिर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है किसी को कुछ हो जाता है तो, जबकि पता है ये सब कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर आए हैं और जाना है, हर किसी को जाना है, लेकिन फिर भी तो ये सोच के मैं नहीं लाती घर पे फिशेस। तो हम वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पानी में बहुत सारे फिशेस, अरे वहाँ पे टॉर्टोइस भी है। और पता है वहाँ पे कुछ होने वाला है, बताऊँ क्या होने वाला है? वहाँ पे लगने वाला है फाउंटेन। तो इसके लिए वो तालाब सुखा दिया है उन्होंने, तो मेरा ग्रीन कलर भी सूख रहा है। तो मुझे पता नहीं था कि वो तालाब क्यों सूखा है, अभी पता चल गया कि वो तालाब क्यों सूखा है। ये वाला ग्रीन है, मुझे लगा ये पैरेट ग्रीन है, तो यहाँ पे मैं पैरेट ग्रीन कर रही थी। कोई बात नहीं, चलो अभी ये तो हो गया, इतना ख़त्म करती हूँ। ये मैं इधर करती हूँ, पहले आप लोगों से बात करती हूँ। इधर थोड़ा सा दिखा देती हूँ, करती क्या रहती हूँ दिन भर, यही करती रहती हूँ। और अभी क्लासेस भी डाली है, तो बच्चे आएंगे तो फिर क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँगी समर वेकेशन के लिए। थोड़ी सी कुछ है प्लानिंग अपनी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करके भी बताइए कि क्या चीज़ अच्छी लगती है और हम क्या कर सकते हैं। कंटेंट हमारे बहुत हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने होते हैं वो शायद आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा, कमेंट्स करके बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कैच लाइफ विद मनीषा को भी सब्सक्राइब करके सरप्राइज कर दीजिए। और अभी जाके कमेंट कर दीजिए कि पति से किसकी लड़ाई होती है, मेरे जैसी लड़ाई।